धमकी दे रहे हैं रिकवरी एजेंट वाले कि अगर आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, यानी कि उनको पैसा नहीं दिया, उनकी ईएमआई का बकाया राशि, तो मेरे लोन को राइट ऑफ करने की धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेव ऑफ भी कर सकते हैं। तो आदमी इस सवाल के जवाब में कंफ्यूज है कि सेटलमेंट की प्रक्रिया क्या होती है और ये राइट ऑफ क्या होता है और ये वेव ऑफ करने की क्या धमकी दे रहा है, और कह रहा है कि एनपीए जैसी होगा आपको जेल हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके अधिकार। जी हाँ दोस्तों, कर्ज के जाल में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपका भी अधिकार है। हमारा देश स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ पे हर चीजों के लिए कर्तव्य और अधिकार है, और उन अधिकारों में अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते तो उसमें भी आपका अधिकार है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मैंने बैंकों के पैसे ले लिए, मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पैसे ले लिए, मैं अपने आप को चोर फीलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डाकू फीलिंग कर रहा हूँ। हर आदमी अपनी माँ के पेट में दोस्तों गलत काम करना सीख के नहीं आता है। इस दुनिया में कुछ गलतियों के कारण वो गलत हो जाता है। और आपने अगर लोन ले लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं गलत आदमी हो गया, मैं चोर हो गया हूँ, डकैत हो गया, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। और बहुत सारे लोग गलत ख्यालातों में जाके सुसाइड करने तक की कोशिश कर लेते हैं। नहीं करना है ये सारी चीजें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेव ऑफ क्या होगा, राइट ऑफ क्या होगा और आपके अधिकार क्या होंगे जब आप अपना ईएमआई नहीं भरेंगे, चाहे लोन का हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के बिल का हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है। दोस्तों, रिकवरी जो होती है उसका मतलब हिंदी में क्या होता है? वसूली। आपने एक फिल्म देखा होगा ना, गोलमाल में वसूली भाई। तो दोस्तों, वो वसूली भाई जो होते हैं वो बैंक नहीं होते, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस रिप्रेजेंटेटिव वसूली भाई को भी रखने के लिए कायदे कानून बना रखे हैं। किसी डकैत को या किसी चोर उचक्के को बैंक कभी हायर नहीं करता है। लेकिन आपके घर पे अगर आके वो बैठ के डराता है, धमकाता है, कहता है पैसा दो नहीं जाऊंगा, तो दोस्तों ये सरासर गलत होता है। आपको पता है कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बाद जो आपको डरा के ये कह रहा है कि तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर की कुर्की जब्ती करा लेंगे, उनको खुद नहीं पता कि एनपीए क्या चीज है। दोस्तों, एनपीए का मतलब बार बार जैसे आप लोगों को बताता हूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि मतलब जो पैसा बैंक ने आपको दिया था वह पैसा ब्याज के रूप में, ईएमआई के रूप में उनके पास जा रहा था और ब्याज के रूप में वो कुछ पैसे कमा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कमा पा रहे हैं। आपकी गलती है, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको पैसा दो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इकोनॉमिक में पैसे का देना और उसका ब्याज बैंकों को लेना एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जैसे बहता हुआ नदी होता है, उसमें पानी कलकल करते चलता है तो नदी कहलाती है, जहां पानी रुक गया वो नाला कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप पैसे नहीं दोगे दोस्तों, इकोनॉमिक भ्रष्ट हो जाएगी और हमारी संस्थाएं काम करना छोड़ देंगी। लेकिन जिंदगी में कभी कभी क्या होता है कि जॉब चली गई, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस फेल हो गए, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो भाई बैंक ने उसके लिए भी प्रावधान कर रखा है सेटलमेंट का। आपके लिए दोस्तों बताया था पिछली वीडियो में कि बैंक खुद सेटलमेंट करेगी। क्या कारण है आपको नहीं मालूम है? इस आई बटन में जो वीडियो जाकर देखिए। और एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो पैसा बैंकों ने आपको दे रखा था वो पैसा अब काम करके उनको नहीं दे रहा है, तो उनको डबल घाटा होता है। तो दोस्तों, एनपीए घोषित होने के बाद एनबीएफसी बकाया वसूली करने के लिए कानूनी कार्रवाई का अख्तियार कर सकती है, लेकिन वहां पे दो शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि आपने कोई 420 से डॉक्यूमेंट्स लगा के लोन नहीं लिया है, और पहली शर्त यह है कि आपने उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई है कि आप उनका पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहली शर्त के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप उनका पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हो। अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा के अगर गलत काम करके आपने लोन लिया तो भाई 420 हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आपने दोनों काम कर लिया है तो भाई ना तो कानूनी कार्रवाई होगी, ना आपको वो लोग बेवकूफ बना के आपको ठग सकते हैं रिकवरी के माध्यम से। आपको जो डरा के धमका के कहा जाता है कि आपने ये काम किया है और आपको कुर्की हो जाएगी, तो वो नहीं होता है। दोस्तों, रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी वाला व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग नोडल ऑफिसर, जो भी बैंक है जिसके बिहाफ पे वो लोग आके रिकवरी कर रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम लिख कर बताकर शिकायत करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अगर नोडल्स ने 30 दिन के भीतर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो दोस्तों आप आरबीआई में जाके उस बैंक, उस नोडल ऑफिसर, उस एनबीएफसी के खिलाफ एक्शन लेके उनकी लंका लगा सकते हैं। लाखों लोगों ने इस काम को किया
दिया है और हजारों पे जुर्माना लगा है जो रिकवरी एजेंट है, और 100-200 तो एनबीएफसी कंपनी पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस काम को करके उनको जुर्माना लगाया 2-4 का, तो उन्होंने लाइसेंस को खत्म कर दिया है। तो आपको बस लीगल एक्शन लेने का तौर तरीका पता होना चाहिए, आपको एक जागरूक कस्टमर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रोडक्ट है लोन या क्रेडिट कार्ड वो बैंक का एक प्रोडक्ट है और आप जो उसको ले रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर वो सारी सर्विस इंक्लूडेड है जो एक अच्छे कस्टमर को मिलना चाहिए। और ये आपका कंज्यूमर राइट है कि अगर आपको उसमें खराब सर्विस मिली है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले। तो दोस्तों राइट ऑफ और बेवफ की जो आपको धमकी मिलती है, राइट ऑफ और बेवफ की जो आपको धमकी मिलती है, दोस्तों राइट ऑफ का मतलब होता है, दोस्तों राइट ऑफ और बेवफ की जो आपको धमकी मिलती है, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपका कर्जा माफ हो गया, इसका अर्थ है कि एनबीएफसी या बैंक ने आपके बैलेंस शीट से उस कर्ज को हटा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वसूली की संभावना बिल्कुल कम हो गई है। और यह अकाउंटिंग की एक प्रक्रिया यानी कि एक एक्सेस होता है। राइट ऑफ होने के बाद भी आपको रिकवरी एजेंट आके बोल सकते हैं कि आप हमारे पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको देना चाहिए, लेकिन दोस्तों वह बैंक का जो खाता होता है वहां पे वो खत्म करके आरबीआई को बता देते हैं। और लोन माफ यानी कि लोन वेव का मतलब होता है कि लोन ने वाले कानूनी प्रक्रिया के कर्ज चुकाने की जो जिम्मेवारी है उससे मुक्त हो गया है। ऐसा आमतौर पर केवल सरकार की जो केसीसी योजना होगी, बिजली का बिल हो गया या फिर होम या हाउस टैक्स हो गया, उसको माफ कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें लोन वगैरह आपको बेवफ नहीं किया जाता, तो आपको ये राइट ऑफ और बेवफ का मतलब पता होना चाहिए। कोई डरा धमकाए कि आपका एनपीए के बाद ये चीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है। तो अब दोस्तों आपको डरना घबराना नहीं है, हर चीज के तौर तरीके को सीखना है, फॉलो करते हुए सेटलमेंट भी करवाना है और बैंक के रिकवरी एजेंट से भी बात करना है। इस चीज के लिए दोस्तों आप हमारी सर्विस के माध्यम से इस काम को करा सकते हैं। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको बात समझाई वो समझ में आ गई। चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके जाना चाहिए। अगर कर्ज के जाल में फंसे तो हम आपको निकलवाने के हर तौर तरीके यहाँ पे बताते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए।